बुलाओ, बच्चों को कुछ मार्गदर्शन करवाओ। जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह की कोई ना, तो हमें कोई घर में ऐसा कोई गाइडेंस करने वाला था, और स्कूलों में भी एक एक क्लास में 100-100, 150-150 बच्चों की भीड़ होती थी ना। उस समय ऐसे कोई ट्यूशन और ये कोई ऐसा चलन था जो हमें कोई गाइडेंस कर दे। तो आप लोगों के लिए तो सरकार इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आयोजित करते हैं स्कूल में भी। मैं आपको प्रार्थना में रोज बताती हूँ कि आज ये योजना है, ये योजना है। आप लोगों के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही है। एक सिंगल टेस्ट भी ऐसा नहीं था जहां पे मैं टॉप में ना रही हूँ। इतनी मेहनत करती थी मैं, इतना रट्टा मार डाला मैंने सारी चीजों का, जीके और ये सब। तो मेरे को उत्तराखंड का जीके, अब ये लगा लो मुझे उत्तराखंड के विषय में नहीं पता जितना राजस्थान के विषय में पता है। इतनी पढ़ाई करी और उसका असर ये हुआ कि मैंने कंपटीशन फाइट कर दिया। तो सब लोग यही बोलते थे कि जो पॉइंट से जो रह रही थी ना, कि थर्ड ग्रेड में भी पॉइंट से रह गई, सेकंड ग्रेड में रह गई, तुम्हें इसमें क्लियर होना था। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना तो पड़ेगा ही, जलना तो पड़ेगा ही। आपको मैं रोज कहती हूँ कि जैसे 15 फरवरी से आपके एग्जाम है, अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आप एक बार तो बिल्कुल झोंक दो अपने आप को पढ़ाई में, क्योंकि यही समय है जो आपका भविष्य तय करेगा। क्योंकि अब जो मेरिट बनती है उसमें एकेडमिक के मार्क्स भी जुड़ते हैं, वो भी परसेंटेज भी जुड़ती है। आपको पता है एक एग्जाम में तो मैं इसलिए रह गई थी क्योंकि मेरे बीएससी में जो मेरी परसेंटेज